तो बच्चों वी वर डूइंग दिस 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, याद आ गया सबको? Yes, एंड sir. समथिंग वाज गिवन टू यू एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क। हमने इन 5 डिग्रीज का कैलकुलेशन पढ़ लिया था, इफ पीपल रिमेंबर। द फर्स्ट वाज परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड वाज यूनिटरी इलास्टिक, थर्ड वाज मोर इलास्टिक, एंड 2 आई होप सो आई गेव यू टू डू इट, और शायद आपने कर लिया होगा। मैच कर लीजिए। इज द आंसर कमिंग 0.25 फॉर इनलास्टिक? ये 2 दिए थे आपको करने के लिए शायद, मैं अगर आपको याद हो तो। मैच कर गया? एंड देन इट वाज perfectly inelastic, where the answer was coming 0. Understood this? Let's understand to the graphical presentations कि इनके graphical presentations आप कैसे करेंगे। तो वापस उस पेज को ओपन कर लीजिए जहां पे एक एक करके आपने डिग्रीज लिखी थी चिल्ड्रन। सबसे पहला आप पेज ओपन कर लीजिए, वहां पे हमारा ऑर्डर चेंज था, ऑर्डर चेंज हो गया है। ओपन टू द पेज वेयर यू हैव रिटन यूनिटरी इलास्टिक चिल्ड्रन। ओपन टू द पेज जहां पे आपने यूनिटरी इलास्टिक लिखा था। इसका ग्राफ बहुत ही ध्यान से बनाना है, नहीं तो आपको अंडा मिल जाएगा एग्जाम में। और क्या इसमें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप मार्क करेंगे ओरिजिन से लेकर लेटस से 4 सेंटीमीटर पे अपना प्राइस बच्चों। सर 4 सेंटीमीटर पे क्यों प्राइस मार्क करना है? यूनिटरी इलास्टिक में आपको शो करना पड़ेगा जितना चेंज आपके परसेंटेज में आ रहा है ग्राफ ड्रॉ करते समय, उतना ही एग्जैक्ट चेंज आए। तो ओरिजिन से पी का जो गैप होगा वो 4 सेंटीमीटर्स का होगा, और ओरिजिन से जो क्यू का गैप होगा वो भी 4 सेंटीमीटर्स का ही होगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? Yes. इज दैट अंडरस्टूड वेल? Yes, sir. Yes, ड्रॉ sir. करिए फास्ट। ओरिजिन से प्राइस 4 सेंटीमीटर, ओरिजिन से क्वांटिटी भी 4 सेंटीमीटर at point A. Now you have to show that change in price will equate with the change in quantity. तो y एक्सिस पे जो प्राइस का चेंज होगा, हम प्राइस को बच्चों बढ़ाएंगे, P1 तक लेके जाएंगे, और ये 1 सेंटीमीटर अपग्रेड करेंगे आप। मतलब ओरिजिन से लेकर P1 तक का गैप 5 सेंटीमीटर का होगा, P से P1 तक का गैप 1 सेंटीमीटर का होगा। सुनाई पड़ी बात? तो 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, इट्स अ गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का कितना परसेंट होता है? द आंसर इज 25%। और उतना ही रिडक्शन एग्जैक्टली आप करेंगे क्वांटिटी में बच्चों। ऑन द एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर आप पीछे आ जाएंगे। तो जितना वाई एक्सिस पे आप ऊपर गए हैं, उतना ही एक्स एक्सिस पे पीछे आएंगे आप। सो एग्जैक्ट परसेंटेज यहां पे मेजर हो जाएगा। 4 से 5 इट्स 1, 4 से 3 इट्स ऑल्सो 1। पॉइंट बी मार्क कर लीजिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? नाउ यू विल ड्रॉ अ लाइन। आई रिपीट चिल्ड्रन, यू विल ड्रॉ अ लाइन। अब आप कहेंगे सर एग्जामिनर कैसे पकड़ेगा कि हमने सही सिस्टम फॉलो किया है कि नहीं? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? ये Yes, राइट sir. एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है? ये एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। ये दो 45 डिग्री 45 डिग्री बनेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर आपने कुछ भी मनगढ़ंत वैल्यू P से P1 की और Q से Q1 की लिखी, शेप तो आ जाएगा इस तरह का, बट नेचुरल सी बात है ये 90 डिग्री भी बन जाएगा, बट डेफिनेटली ये दोनों एंगल 45 डिग्री का भी बनेंगे ही नहीं। तो 11th क्लास में तो जनरली इतना प्रेसिशन नहीं चाहिए, बट इसी चीज को जब आप आगे की क्लासेस में अप्लाई करेंगे तो दिस मच प्रेसिशन इज नीडेड। यहाँ पे टीचर चेक करेगा ओरिजिन से P तक का गैप कितना है और P से P1 तक का गैप कितना है, देन ओरिजिन से Q का गैप कितना है और Q से Q1 का गैप कितना है। वो अगर सेम हुआ तब तो टीचर ग्राफ पे मार्क्स देगा, नहीं तो आपको गोल गोल मार्क्स दे देगा पूरे के पूरे। खोपड़े में बात गई। ग्राफ का एक्सप्लेनेशन लिखना कैसे है, ध्यान से उसको भी सुन लीजिए। इन द अबव फिगर x axis represents quantity demanded and y axis represents price. When the price is OP, quantity demanded is OQ at point A. With the increase in price from OP to OP1 and quantity demanded decreases from OQ to OQ1 by same magnitude, ये शब्द लिखना जरूरी है। Hence DD demand curve represents unitary elastic demand. खोपड़े में बात गई सबके?
खोपड़े में बात गई सबके? Yes, sir. ये प्रज्ञा जी आपने आदत बना ली है क्या लेटाने की हमेशा? फिर हर दिन आपके पास कोई ना कोई बहाना होता है। आई होप सो यू आर नॉट प्लानिंग टू राइट अ बुक ऑन कमिंग लेट टू द क्लास। चलिए भाई, समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करना है इसको। और ये नोट्स मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स में लिख के दिए हुए हैं, ग्राफ का एक्सप्रेशन कैसे चलेगा। सो एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी एंड वाई एक्सेस पे चिल्ड्रन प्राइस। रिमेनिंग एवरीबॉडी नोज कैसे ड्रॉ करना है। बी झटपट फास्ट। चलिए, सो बच्चों ये जो शेप है आपकी डिमांड कर्व की, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगी, इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस शेप इज बेसिकली नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। समझ गए सब लोग? एवरीबडी? चलिए, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन, टाइटल्ड एज इलास्टिक डिमांड। गो टू द पेज जहां पे आपने इलास्टिक डिमांड का जिक्र किया था बच्चों, और स्टार्ट करते हैं डिमांड का स्लोप बनाना। सबसे पहले एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लीजिए। और सबको ये बात पता है दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी शैल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। खोपड़े में बात गई। क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा और प्राइस में चेंज कम। ये ग्राफ बनाना बहुत आसान है, यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बहुत आसान है ये। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया। OP is the price and OQ is the quantity. ड्रॉ करिए स्लोप। मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट ए। अब आपको शो करना है अपने ग्राफ में दैट प्राइस में चेंज कम है चिल्ड्रन एंड क्वांटिटी में चेंज ज्यादा। तो P और P1 में द गैप विल बी प्रैक्टिकली लेस, एंड Q1 में चिल्ड्रन द गैप विल बी प्रिटी मोर। तो यहाँ पे मेजरमेंट की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन ड्रॉ इट फ्री हैंड। बस यूनिटरी इलास्टिक में आपको थोड़ा सा मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। समझ गए कहानी भाई? पीपल अंडरस्टूड दिस? चलिए, मार्क कर लीजिए इसको। इट इज Q1, दिस इज पॉइंट B, ड्रॉ अ स्लोप touching point A and B. It is a bit flatter, yes or no children? It is a bit flatter. तो डिमांड कर्व यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट बनेगा। समझ गए इस बात को? लिख भी लीजिए, डिमांड कर्व इज फ्लैटर। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए आपको ये बातें पता होनी बहुत जरूरी है। क्वेरी है तो प्लीज आस्क। ये बात सबको क्लियर हो गई? वाई वी डिडंट नीड एनी मेजरमेंट? बिकॉज वी हैड टू शो क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, वी हैड टू शो कि क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा। तो ज्यादा चेंज क्वांटिटी में और कम चेंज प्राइस में जब आप शो करेंगे तो अल्टीमेटली P और P1 का गैप कम होगा एंड Q1 का गैप ज्यादा होगा। किसी को एक क्वेरी तो नहीं, प्राइस ऊपर गया तो क्वांटिटी आगे क्यों नहीं गई? इनवर्स रिलेशनशिप है तो पीछे ही आएगी, लॉ ऑफ डिमांड है। तो याद रखिएगा बच्चों, यूनिटरी इलास्टिक का ग्राफ बनाएंगे तो मेजरमेंट इज सुपर नेसेसरी, क्योंकि आपने कैलकुलेशन में दिखाया है चेंजेस इक्वल, तो आपको यहां पे भी दिखाना पड़ेगा दैट चेंजेस इक्वल। इलास्टिक में कैलकुलेशन में दिखाया प्राइस में चेंज कम है और क्वांटिटी में चेंज ज्यादा, तो देखिए P और P1 का गैप कम है और Q और Q1 का गैप ज्यादा है। एम आई परमिटेड टू मूव फर्दर? Yes, sir. लेट्स प्रोसीड फर्दर। आ जाते हैं बच्चों इन इलास्टिक पे। किस पे आ गए? किस पे आ गए भाई? इन इलास्टिक। और कैसे ये इन इलास्टिक काम करेगा? एकदम आसान है सर, एकदम आसान है। Here we know that percentage change in price is more, but percentage change in quantity is less. आप कितना भी प्राइस अपने प्रोडक्ट का बढ़ा दीजिए, but those who are addicted to your product, those who consider the product as an extreme necessity, they will still continue to buy. तो ऐसा लिकर के केस में हो सकता है
इंटॉक्सिकेंट्स नशीले पदार्थों के केस में हो सकता है, नेसेसिटीज के केस में हो सकता है। नमक का पैकेट 100 रुपए किलो है, आपके घर में 3 किलो नमक हर महीने आता है। अब मान लीजिए द प्राइस ऑफ सॉल्ट पैकेट गोज अप टू 130 रुपीज, क्या आप नमक खाना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, स्टिल उतना खरीदेंगे। और नमक का पैकेट अगर बाई चांस 100 की बजाय 70 का हो गया, क्या मिठाई में भी नमक डाल देंगे? आज नमक वाला हलवा बना है, कैसा होगा? तो जिस चीज की जितना कंजम्पशन है दैट वुड अल्टीमेटली बी रिमेनिंग सेम। तो यहां पे आप लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो प्राइस में चेंज ज्यादा होगा बच्चों और क्वांटिटी में चेंज कम होगा। तो एप्पल का आईफोन जिस कम्युनिटी को खरीदना है वो खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे आईफोन 15 14 से कितना भी महंगा हो। मतलब थोड़े लोग भागेंगे बट मेजॉरिटी स्टिल खरीदेंगे। मंगलवार को आपको मंदिर जाना ही जाना है, फ्राइडे को दरगाह पे चादर चढ़ाने जाना ही जाना है, संडे को चर्च जाना ही जाना है, डेली शाम को गुरुद्वारे जाना ही जाना है। खाना खाने के बाद हलवा बढ़िया मिलता है ना वहां पे, तो कुछ लोगों को घर में तो गेस्ट आए, खाना खिलाए, कह रहे आओ चलो हलवा खिलाएं। कहाँ लेके जा रहे हो? कोई नई दुकान खुली है? हाँ हाँ, बेल्जियम वॉफल वालों ने एक नया फ्रेंचाइज खोला है गुरुद्वारे में, और सबको ज्ञानी जी से बोल के 2-2 मुट्ठी हलवा भरवा दी है। तो कह रहे हैं ये क्या तरीका है? सौरभ सर के स्टूडेंट हो गया? कह रहे हैं और क्या। तो डेजर्ट फ्री में हो गया एक तरह से। तो भाई जिसको जो काम करना है वो प्राइस के बढ़ने से भी थोड़ा सा कम करेगा, बट स्टिल वो उतना काम करेगा ही करेगा। तो इफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या पूरे मोहल्ले की बत्ती बंद कर दोगे? थोड़ा सा कंजम्पशन कम करोगे, बट जितना नेसेसिटी है उतना तो चलता ही रहेगा। तो एग्जाम्पल यहां पे भी है, आपकी कॉपी में भी है। प्राइस में कितने रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों? 20। 100 का कितना प्रतिशत होता है? 20%। क्वांटिटी में कितना चेंज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स 20 यूनिट्स का कितना परसेंटेज है? 10। 20% दाम बढ़ने के या घटने के बावजूद भी क्या बच्चों डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया? नो। तो एप्पल अगर अपने आईफोन 15 के प्राइस को 10% बढ़ा के आईफोन 16 लॉन्च करे, क्या 50-60% कस्टमर भाग जाएंगे? 99% स्टिल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? बट 2008 में पहला आईफोन आया था, जिन बेवकूफों ने खरीदा था, अगर उस समय आईफोन ना खरीद के एप्पल का शेयर खरीद लिए होते तो आज कम से कम उनकी वेल्थ 50 गुना होती। एप्पल का आईफोन तो 1/50 हो चुका है। नहीं समझ में आया? पहला आईफोन आपने अगर 10,000 का खरीदा था तो आज बाजार में आपको उसके 1,000 रुपए भी कोई नहीं देगा, म्यूजियम वाले 100 रुपए दे देंगे आपको। पोपड़े में बात गई। चलिए चलते हैं आगे बच्चों, मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस साउंड्स टू बी ओपी एंड क्वांटिटी इज ओक्यू। प्राइस बढ़ के OP1 हो गया और क्वांटिटी घट के OQ1 हो गई। हायर मैग्नीट्यूड चेंज इज सीन वेयर चिल्ड्रन? इन प्राइस और इन क्वांटिटी? वेरी गुड चिल्ड्रन, it is seen in price. And a lower extent magnitude change is seen where children? In quantity. तो प्राइस के धमाकेदार चेंज होने के बावजूद भी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आया। तो यू कैन से पीपल हैव एडिक्शन फॉर दिस और दे हैव सब्स्टिट्यूट्स इन द मार्केट। बच्चों दे हैव सब्स्टिट्यूट्स। अरे भैया अंग्रेजी नहीं आती तो पूछ लिया करो सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। एडिक्शन का मतलब लेंगे ही लेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। और अगर सब्स्टिट्यूट होता बच्चों तो 10% प्राइस बढ़ने के बाद ढेर सारे कस्टमर्स वुड हैव दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा भाग जाते। लॉजिक समझ में आया? आपके घर में वो शैम्पू आता होगा सर, मुंह में लगाने वाला शैम्पू को सिर में लगाया जाता है, डॉक्टर ने रेकमेंड किया है, और शैम्पू की बोतल है 100 रुपीज की, 20 मिलीलीटर। कितना? 20 मिलीलीटर। सर इतना महंगा शैम्पू? देसी घी लगा लें, बल्कि दही लगा लीजिए, अच्छा कंडीशनर है वो भी इंडिया में। तो दही इज इंडियन कंडीशनर। बचपन में मम्मी भी लगा दिया करती थी, उस समय कंडीशनर आता नहीं था ना, गरीब नहीं थे। तो 20 ml शैम्पू कितने का कॉस्ट कर रहा है? 100 रुपए का। डॉक्टर ने रेकमेंड किया हुआ है। शैम्पू का दाम बढ़ के 140 रुपए हो गया। कितने रुपए शैम्पू महंगा हुआ बच्चों? 40 रुपी। कितना होता है 100 रुपए का? 40%। 200 customers were buying this shampoo
every month from my shop. दाम बढ़ा, still 101.95 customers अभी भी खरीद रहे हैं. कितने customers भाग गए? 5. 200 का 5 कितना होता है भाई? मुश्किल से 2.5%. तो 40% दाम बढ़ने के बावजूद भी मेजॉरिटी लोग अभी भी शैम्पू खरीद रहे हैं. मेजॉरिटी लोग अभी भी शैम्पू खरीद रहे हैं. समझ में आ गया? केस ऑफ व्हाट? इन इलास्टिक. रीजन एडिक्शन है, इससे अच्छा उन्हें कोई शैम्पू लगता ही नहीं. रीजन 2, डॉक्टर ने बोल दिया, कंपेल्ड है, खरीदेंगे खरीदेंगे, नीड है उनकी. रीजन नंबर 3, इस शैम्पू के बाजार में प्रैक्टिकली कोई सब्स्टिट्यूट्स है ही नहीं. तो ऐसे केसेस में demand tends to be named as what? Inelastic. So every Sunday you go with the family and eat at a particular restaurant. मान लीजिए आप इलाहाबाद में हैं तो एलचिको चले गए, काना शाम चले गए, आगरा में रह रहे हैं तो मुगल शेरेटन जेपी पैलेस रेस्टोरेंट चले गए. आप वहीं जाते हैं, उनका मेन्यू का दाम बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, आप वहीं जाओगे क्योंकि आपको उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता. दाम बढ़ा भी दिया तो 2.5% कस्टमर भागे, मेजॉरिटी आज भी जा रहे हैं. तो उस रेस्टोरेंट की डिमांड क्या हो गई बच्चों? इन इलास्टिक डिमांड. समझ में आ गया? तो आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज वेयर इन शाहरुख खान इज देयर. मतलब ऐसा है नहीं, बट मान लीजिए. वैसे मैंने उनको श्राप दिया था, तभी उनका बेटा सफेद पुड़िया बेचते हुए पकड़ा गया. अब शाहरुख खान की मूवी का टिकट 200 का हो तब भी लोग जाएंगे, 250 का हो तब भी जाएंगे, 400 का हो तब भी जाएंगे. कुछ इक्का दुक्का भागेंगे, मेजोरिटी जाएंगे. तो शाहरुख खान की मूवीज की डिमांड क्या हो गई? इलास्टिक. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो आपको एग्जाम में बच्चों ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. इफ ऑडियंस हैव अ स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर शाहरुख खान मूवीज, स्टेट एंड एक्सप्लेन विच काइंड ऑफ डिमांड इज दिस. जवाब क्या होगा? शाहरुख डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड. फिर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह, ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा अगर 3-4 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो. इज दैट क्लियर? ग्राफ का एक्सप्लेनेशन फिर से एक बार पटर पटर कर देता हूं, वैसे हैंड रिटन नोट्स में है आपके पास. In the above figure, x-axis represents quantity and y-axis represents price. OP is the price and OQ is the quantity demanded at point A. With the higher change in price from OP to OP1, quantity demanded falls by a smaller magnitude from OQ to OQ1 at point B. Joining points A and B, we form a steep, not flatter, we form a steep inelastic demand curve. बोलते कर्व है तो बेसिकली स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है. हम कोई घुमा टेढ़ा तो बना नहीं रहे हैं. 2 पॉइंट है तो लाइन स्ट्रेट ही बनेगी प्रैक्टिकली. समझ में आ गया? और अगर बच्चों आप ऐसे भी बना देंगे ना घुमा हुआ, तो भी कोई मार्क्स वार्क्स नहीं कटने वाले आपके. ओके, झटपट अपडेट दिस. कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. एंड चिल्ड्रन, दीज ग्राफ्स व्हिच वी आर ड्राइंग इन टुडेज लेक्चर, ये आप अपने उसी कैलकुलेशन के साथ अटैच कर लेंगे. इज दैट क्लियर? मतलब सामान बेचेंगे दुकान में तो पूरा एक साथ बेचिएगा. चला जाए आगे बच्चों. चलिए, तो विच 3 वी हैव डन? यूनिटरी इलास्टिक हो गया हमारा, इलास्टिक हो गया, एंड इन इलास्टिक. तो एक्सट्रीम कंडीशंस बची हैं. स्टीपर लिख दिया सबने? डिमांड कर्व इज स्टीपर लिख लिया? लिख लीजिए बच्चों, नहीं तो एमसीक्यू में बैंड बच जाएगी आपकी. डिमांड कर्व इज स्टीपर. चलिए आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक. ठाकुर इलास्टिसिटी. कौन सी इलास्टिसिटी? ठाकुर. सर ये क्या होता है? एक बार मैंने एक अंकल जी से पूछा व्हाट इज योर एज. पता है मेरे को आंसर क्या दिए? 62 ईयर्स. आई मेट द अंकल अगेन आफ्टर 2-3 ईयर्स. तो मैंने कहा और अंकल जी हैप्पी बर्थडे, कितने साल के हो गए? अगेन ही सेड 62 ईयर्स. मैंने कहा 3 साल पहले मिले तब भी आप 62 बोल रहे थे, आज मिले फिर आप 62 बोल रहे हैं. अरे ठाकुर है, एक बार जुबान दे दी तो दे दी, फिर मुकरेंगे नहीं. समझ में आ गया? ठाकुर साहब, हमारे कक्षा में भी एक ठाकुर है, अभी उनकी ठाकुरई की बैंड बजी हुई है, बट है वो ठाकुर. तो भाई परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब प्राइस बढ़े या घटे, हम उतना ही खरीदेंगे जितना खरीद रहे थे. देयर इज नॉट अ सिंगल परसेंटेज चेंज. सर ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है व्हेन प्रोडक्ट्स हैव नो सब्स्टिट्यूट्स. आई रिपीट चिल्ड्रन, व्हेन प्रोडक्ट हैज नो सब्स्टिट्यूट. अगर बहुत कम सब्स्टिट्यूट्स हैं, आई रिपीट बहुत कम, तो इन इलास्टिक होगा. आई रिपीट चिल्ड्रन, इन इलास्टिक. आई रिपीट, क्या होगा? इन इलास्टिक. अगर सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, मरता क्या ना करता, यही करना ही करना है. इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ लिख लो, एक अच्छे इंसान बन जाओ पहली बात तो, और ठीक से पढ़ाई लिखाई अगर की होगी तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक्स पढ़ के आप एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, बट पीएचडी वाले डॉक्टर बन जाएंगे.
समझ में आ गया? इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाएंगे, बेसिक्स में डेटा साइंस में इंजीनियरिंग भी कर लेंगे आप। इसके अलावा आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं तो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप पापा मम्मी बड़े खुले विचारों के हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स की मानसिकता बड़ी संकीर्ण होती है, बड़ी संकीर्ण, मतलब एकदम कंजेशन भरा होता है। मैं लॉयर हूं तो मेरा बच्चा भी लॉयर ही बनेगा, बच्चा लॉयर बन गया लॉयर की जगह। पेरेंट कह रहा है मैं सीए हूं तो बच्चा भी सीए बने। खानदान में 15 आईएएस हैं तो तुम भी आईएएस ही बनोगे। पिताजी इंजीनियर है तो बच्चा भी इंजीनियर बन जाए। माता पिता डॉक्टर है, खानदान डॉक्टर, तो बच्चा भी डॉक्टर बन जाए। ऐसा होता है ना? तुम्हें अलाउड ही नहीं है अपनी सोच रखना। तो आप अपने पापा मम्मी का नाम क्या रख देंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक पेरेंट्स। ये चेंज होना ही नहीं चाहते हैं, ये चेंज होना ही नहीं चाहते। इज दैट क्लियर? ऐसे ही लोगों के बच्चे छत से कूद जाते हैं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब प्राइस बढ़े या घटे। प्राइस इज 10 100 यूनिट्स, प्राइस 12 100 यूनिट्स, प्राइस 9 100 यूनिट्स। आप गलत ना कर दें इसलिए इसको लिख रहा हूं, वैसे आपने ये लिखा हुआ है। सो नो चेंज इन क्वांटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। आई रिपीट, नो चेंज इन क्वांटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन प्राइस। नो चेंज इन पेरेंट्स एटीट्यूड इररिस्पेक्टिव दुनिया कितनी भी बदल जाए। पेरेंट्स आर नोन एज परफेक्टली इलास्टिक। पापा का नाम परफेक्टली रख दीजिए, मम्मी का नाम इनइलास्टिक रख दीजिए। सर अपना क्या नाम रख लें? अपना नाम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रख लीजिए। चले आगे, चले आगे। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ की मार्किंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्राइस इज ओपी, क्वांटिटी इज ओक्यू। ये इंक फैल गई है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। चलिए भाई, प्राइस इज ओपी, क्वांटिटी इज ओक्यू। प्राइस बढ़ के बच्चों OP1 हो गया, क्वांटिटी अभी भी OQ है। प्राइस घट के OP2 हो गया, क्वांटिटी अभी भी सो कॉल्ड OQ है। प्राइस बढ़े या घटे, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स सेम। रियलिटी में ऐसा देखने को प्रैक्टिकली बहुत कम आपको मिलेगा, बट होता है बच्चों। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट सर्विसेज व्हेन यू हैव नो चॉइस ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके मोहल्ले में सिर्फ रिलायंस जियो की सर्विसेज हैं, सिर्फ एयरटेल की सर्विसेज हैं, वो प्राइस बढ़ाएं या घटाएं, देयर डिमांड विल रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? बट अगर ढेर सारे ऑपरेटर्स हैं, सब अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो एक थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएगा तो ढेर सारे लोग भाग जाएंगे। कौन सी डिमांड हो गई? इलास्टिक। सब्सक्राइबर्स तो ढेर सारे हैं, बट जो सर्विस एयरटेल की है ये किसी की नहीं। तो एयरटेल के दाम बढ़ाने में कुछ लोग भागेंगे, सब लोग नहीं भागेंगे। ये कौन सी डिमांड हो गई? इन इलास्टिक। समझ में क्या? एक नया नेटवर्क है मेरा, सॉटेल, सौतन नहीं सॉटेल। इसकी तो एकदम धमाकेदार सर्विस है। 5 करोड़ MBPS की स्पीड है इसके अंदर। कितनी? 5 करोड़। सांस भी नहीं ले पाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, इतना तेज डिस्पैच है इसका। कितना भी प्राइस बढ़ जाए, पीपल विल स्टिल प्रेफर सॉटेल सर्विसेज, ये और कहीं जाएंगे ही नहीं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो दिस इज द केस ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली इन इलास्टिक। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? नो डाउट्स? ऑल डाउट्स? एनी डाउट्स चिल्ड्रन? चलिए तो No, मार्क sir. कीजिए। इट इज पैरेलल टू y axis. I repeat children, parallel to y axis. Understand children? चलो, let's proceed next to the last degree of elasticity. Price particular है, हम कितना भी खरीद सकते हैं, but nothing at a slightly higher price. So it is infinite could be bought at a given price, but nothing at a slightly higher price. मैं इसका एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी बच्चों फ्रेम कर दूं सो दैट आपके लिए ये आसान हो जाए। 100 रुपी पे वी कैन बाय 20 यूनिट्स, 100 रुपी पे वी कैन बाय 24, वी कैन बाय 26, वी कैन बाय 28, वी कैन बाय 30। बट बच्चों अगर प्राइस बढ़ के 102 हो गया, वी शैल बी बाइंग हाउ मच? वी शैल बी बाइंग हाउ मच? 0। तो 0 चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी में चेंज कितना है चिल्ड्रन? 20%। व्हाट इज 20 डिवाइडेड बाय 0 चिल्ड्रन?
इन्फिनिटी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी याद होगा बच्चों आप सबको, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। व्हाट इज डेल्टा क्यू चिल्ड्रन? चेंज इन क्वांटिटी कितनी नजर आ रही है? 4। प्राइस में चेंज 0, ओरिजिनल प्राइस इज 100 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी इज 20। फाइनल आंसर क्या आएगा? 0 0 बन गए हीरो, 2 1 जा 2 5 जा 10, 20 अपॉन 0 इज व्हाट चिल्ड्रन? इन्फिनिटी। समझ गए? समझ गए? सो प्राइस इज ओपी, वी आर बाइंग ओक्यू। प्राइस इज ओपी, वी आर बाइंग OQ1. Price is OP, we are buying OQ2. Price is OP, we are buying OQ3. Price कुछ भी हो, quantity demanded remains practically exactly same. So this is always said to be parallel to which axis children? X axis. तो आप इसको horizontal बोल सकते हैं। तो 5 शेप्स आपने पढ़े, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्टीपर, फ्लैटर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गई बच्चों? 5 शेप्स, 5 शेप्स समझ में आ गई। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विल बी इन विच केस? यूनिटरी इलास्टिक। स्टीपर होगा इन इलास्टिक के केस में, फ्लैटर होगा इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। समझ में आ गई सारी बातें? चलिए झटपट अपडेट कर लें। चलिए, अब आई होप सो सबको परसेंटेज मेथड समझ में आ गया बच्चों, और सबको ये समझ में आ गया कि भाई 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है। इज दैट क्लियर? सबको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए बच्चों, लेट्स प्रोसीड ऑन फर्दर टू दिस। लेट्स प्रोसीड ऑन फर्दर टू दिस। एक ये कॉमन ग्राफ बना लीजिए बच्चों, showing all types of elasticity, showing all types of elasticity parallel to x axis है तो infinite, this is called as perfectly elastic. So called parallel to y axis है तो perfectly inelastic, equal to 1 है तो unitary elastic, more than 1 है तो elastic, और less than 1 है तो inelastic। ड्रॉ कर लीजिए, इसके ऊपर MCQ बनेगा। आपको ये डायग्राम एग्जाम में दे देंगे और मार्क कर देंगे ABCD चारों। इज दैट क्लियर? एंड पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपका आंसर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि इन्फिनिटी से ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। लोएस्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ABCD, डी में तो लेस देन 1 ही ऑप्शन है, तो ये लोएस्ट डिग्री हो जाएगा। इजी? चलिए डू इट फास्ट। तो सबको समझ में आ गई 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों? कोई क्वेरी किसी की? चलिए, तो ये है समरी बच्चों, आपने लिखा हुआ है, फिर से लिखने की आपको जरूरत नहीं है। नोट्स में भी आपके पास है, जो मैंने आपको प्रिंटेड PDF कंप्यूटराइज टेक्स्ट दिया, उसमें सारे नोट्स है। जितना स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है वो नोट्स में रहता है, और जितना मैं अलग से लिखता हूँ वो हैंड रिटन नोट्स में रहता है। तो इलास्टिक भी समझ में आ गया, यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। खोपड़े में बात गई। चलिए तो चलते हैं बच्चों आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी अभी नहीं पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे ये समझते हैं। तो सब लोग अपनी कॉपी में एक हेडिंग डाल लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जितना कॉम्पोजिशन आपको यहाँ पे पढ़ना है बच्चों, उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो बेस है, वो 2 चीजों में बटा हुआ है। कौन सी 2 चीजें सर? वन इज कॉल्ड एज इलास्टिक डिमांड एंड अदर इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड क्या होती है सबको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी is more than what is called as children percentage change in price. I repeat, percentage change in quantity is more than percentage change in price. सबको ये कहानी समझ में आ गई? तो बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, आप इन 2 बातों का जिक्र अवश्य कर लें, अवश्य कर लें बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, अब समझ लीजिए इस पूरे टॉपिक से आपको हाथ धोना पड़ेगा, और आप कोई हक नहीं रखेंगे इसको पढ़ने का। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली?
आपको ये पढ़ना है किसकी वजह से इलास्टिसिटी चेंज होती है। आई रिपीट, किसकी वजह से इलास्टिसिटी चेंज होती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चलूंगा। मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है। सर आपके पड़ोस में लोग रहते हैं? हाँ भाई रहते हैं। एंड उनके घर में सो कॉल्ड शादी का माहौल है। किसका माहौल है? शादी का। शादी की स्पेलिंग जरा ठीक कर लो, विवाह लिख दूं तो अच्छा लगेगा। एंड उनको खरीदना है कुछ गोल्ड। अभी गोल्ड का प्राइस लगभग 73,000 रुपी पर 10 ग्राम चल रहा है। थोड़ा आप आगे पीछे होगा, इस पे आप गई और बहस मत करिएगा मेरे से। तो वो मेरे से बोलने आए कि भाई हमारे यहाँ वेडिंग है, आप बताइए, आप काफी जानकार आदमी हैं, कि ये गोल्ड का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा कि घटेगा। तो मैंने उन बैल बुद्धियों से एक प्रश्न किया, कितने किलोग्राम गोल्ड खरीदना है? कह रहे किलोग्राम? अरे मुश्किल से 40-50 ग्राम खरीदना है बस। लेने हमारा हो गया या मूल अब पर आपको हंसी आएगी, दिखा अब रहे हैं। आपको हंसी आएगी बच्चों। चलिए, जो लोग क्लास डिस्टर्ब कर रहे थे उनको बाहर कर दिया गया। वो सॉरी, सेम नहीं लिखा है, ये सो कॉल्ड चेंज करना था, कर रहा साइन है चेंज करना मैं भूल गया। चलिए, अच्छा हुआ याद दिला दिया। लॉन्ग लिव विशिता जी। चलिए, अब ठीक हो गया। हाँ, तो इन बेवकूफों से मैंने पूछा कि भाई कितने किलो गोल्ड खरीदना है? कह रहे किलो। अरे किलो विलो नहीं खरीदना है, ओनली 50 ग्राम्स। तो मैंने इनको थोड़ी सी अकल दी। मैंने कहा दिमागदार प्राणियों, 50 ग्राम गोल्ड खरीदना है। कितना? 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम। वो भी मैक्सिमम ज्वेलरी इनको खरीदनी है 18 कैरेट गोल्ड में। कितने कैरेट गोल्ड में? 18 कैरेट। तो भाई 73,000 रुपीज का अगर 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड है, तो 18 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम कितने का पड़ेगा? 54,750 रुपीज का। और 50 ग्राम गोल्ड कितने का पड़ेगा? लगभग 2.25 लाख रुपए का। मान लीजिए 20% मेकिंग चार्ज है 50,000, तो टोटल शॉपिंग जो इनको करनी है वो 3.25 लाख रुपए की करनी है बस। कितने की? 3.25 लाख। कह रहे तब भी बताइए बढ़ेगा। मैंने कहा मान लीजिए 73,000 से ये बढ़ के कितना हो जाता है? 75, अगले 15 दिन, एक महीने के अंदर। इज दैट क्लियर? तो आपका 18 कैरेट गोल्ड पड़ेगा 56,250 का। आपको 50 ग्राम्स खरीदना है, 50 ग्राम्स पड़ेगा 2,81,250 का। प्लस मेकिंग चार्ज वगैरह आप जोड़ लीजिए, लगभग 56,000 रुपए। तो भाई ये आपकी टोटल शॉपिंग जो हो जाएगी, ये होगी लगभग 3,40,000 की। तो उनको बात समझ में आ गई। कह रहे हैं हाँ, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जहां पे हम खर्च कर रहे थे सो कॉल्ड रुपए 3,25,000 आज के भाव पे, अब बाद में जब बढ़ भी जाएगा तो कितना खर्च करना है? 3,40, 10 ही 15,000 का तो फर्क आएगा। अब किसी को 5 किलो गोल्ड खरीदना हो, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 किलो, तो 1 किलो गोल्ड होगा 7,30,000 का, और यहाँ 1 किलो गोल्ड होगा 7,50,000 का। 1 किलो में 20 लाख का डिफरेंस आया, 20,000 का डिफरेंस आया। 5 किलो में 1 लाख का डिफरेंस आएगा। दैट इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस। 15,000 रुपये का डिफरेंस क्या कंसिडरेबल डिफरेंस है? नो। बट मेजोरिटी लोगों को आपने देखा होगा, अगर उनके घर में शादी विवाह रीसेंट है, रीसेंट का मतलब अगले 15-20 दिन, महीने भर के अंदर, तो उनके लिए गोल्ड की शॉपिंग क्या बन जाती है? नीड। कैन दे पोस्टपोन द बाइंग ऑफ गोल्ड चिल्ड्रन? नो। दाम बढ़ा भी है, बेचारे मजबूर, क्या करें, गोल्ड तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, गोल्ड तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। प्रखर जी, आप किसी से बकवास भौंक रहे थे, इसलिए मैंने आपको मीटिंग से किक आउट कर दिया था। चलिए वापस आते हैं। तो अगर गोल्ड का दाम बढ़ भी जाता है और आपके घर में शादी है अगले 1-2 महीने के अंदर, तो क्या आप वेट करेंगे? पता लगा वो डिजाइन की ज्वेलरी मिलेगी नहीं आपको। तो अगर रिसेंटली विवाह है तो यू विल बाय और यू विल पोस्टपोन इट? यू विल बाय। प्राइस में कितना भी चेंज आए, आपकी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो इस परिवार की गोल्ड की डिमांड क्या होगी बच्चों? इन इलास्टिक, या ये परिवार गोल्ड खरीदेगा ही नहीं ढेर सारा आज? इन इलास्टिक, क्योंकि इनके यहां शादी विवाह का समारोह हार्डली 1 महीने के अंदर है। बट if the wedding is supposed to take place after 2 years, after 2 years,
और गोल्ड का दाम बढ़ जाता है बच्चों, मेजॉरिटी बाइंग आज करेंगे या वेट करेंगे? क्यों वेट करेंगे भाई? शादी कोई आज तो है नहीं, इट इज गोइंग टू टेक प्लेस आफ्टर 2 years. तो मेजॉरिटी गोल्ड टुडे विल नॉट बी बॉट, विल नॉट बी बॉट. तो थोड़ा सा भी अगर प्राइस बढ़ा, ढेर सारी डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि अभी इनके पास वेट करने का समय है. तो दिस इज द बिहेवियर नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? इलास्टिक. तो जितने फैक्टर्स आप पढ़ेंगे बच्चों, तो ही आंसर्स आपके होंगे, ईदर इलास्टिक और इन इलास्टिक. तीसरा आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि 5 में से यही 2 डिग्रीज थोड़ी ठीक ठाक लगती हैं, बाकी देखने में तो मूवी लगती है, एकदम रियल लाइफ लगती ही नहीं, वो रियल लाइफ लगती है. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो यू हैव योर एग्जाम आफ्टर 3 days एंड यू हैव टू बाय स्टेशनरी. कितनी भी महंगी होगी स्टेशनरी, खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? डिमांड इज सेट टू बी इन इलास्टिक. अभी तो एग्जाम है ही नहीं सर, अभी तो मार्च में बोर्ड का एग्जाम दिया है, अगला एग्जाम तो अब अगस्त सितंबर में होगा, अभी तो 4 महीने हैं. थोड़ा सा भी स्टेशनरी का दाम अगर बढ़ेगा, मेजॉरिटी बायर्स क्या होंगे चिल्ड्रन? भाग जाएंगे. डिमांड इज सेट टू बी व्हाट? इलास्टिक. इसीलिए आपने देखा होगा अक्षय तृतीया, धनतेरस, क्या शॉपकीपर डिस्काउंट देता है? वो जो पेपर में लिखते हैं ना, वो चीट करने वाला डिस्काउंट होता है, पहले दाम बढ़ाते हैं फिर घटा देते हैं. बट जब वो हिंदू धर्म में खलमास का सीजन चल रहा है, तारा डूबा हुआ है, सर तारा ट्यूब पहन लेता तो ना डूबता. शिव जी सो रहे हैं, ब्रह्मा जी जगे हुए हैं, ऐसा होता है ना. और शादियों का सीजन ऑफ रहता है, जैसे आजकल थोड़ा ऑफ चल रहा है, तो अभी ज्वेलरी वाले आपको डिस्काउंट देंगे, क्योंकि अभी उनकी दुकान पे लोग आ ही नहीं रहे. तो अभी क्या उनकी औकात है प्राइस बढ़ाने की? बिल्कुल नहीं. तो अभी मेरे फोन पे ब्लू स्टोन से कुछ दिन पहले ऑफर आया, सर 19 अगस्त तक ऑफर है, मेकिंग पे 10% का डिस्काउंट है. फिर 20th को वहां की एक एम्प्लॉय ने मैसेज कर दिया, सर डिस्काउंट ऑफर हैज बीन एक्सटेंडेड. व्हाई एक्सटेंडेड? क्योंकि कस्टमर जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आए ही नहीं. इज दैट क्लियर? क्या वो अपनी ज्वेलरी का दाम बढ़ाएंगे चिल्ड्रन? नहीं बढ़ाएंगे. अगर बढ़ाया तो उनको पता है कस्टमर भाग जाएंगे. बट वेडिंग सीजन में बढ़ाओ दाम, देखते हैं क्या होगा. मजबूरी में कस्टमर तो खरीदेगा ही खरीदेगा. धनतेरस के 1 वीक पहले जाइए किसी कार की शॉप पे, 2 व्हीलर की शॉप पे, और पूछिए डिस्काउंट कितना है. अरे डिलीवरी मिल जाए गाड़ी की, ये बहुत बड़ी बात है, डिस्काउंट तो तुम भूल ही जाओ. डिमांड इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इन इलास्टिक. एक बार धनतेरस खत्म हुआ, शनिवार को कार के शोरूम में जाइए, आप समझ लीजिए एकदम दामाद वाला स्वागत होगा आपका. क्यों दामाद वाला स्वागत होगा? इसलिए दामाद वाला स्वागत होगा क्योंकि उनके पास बायर्स बहुत ज्यादा है ही नहीं. थोड़ा सा भी दाम बढ़ाएंगे, ढेर सारे कस्टमर क्या होंगे बच्चों? भाग जाएंगे. लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन, लॉजिक वेंट वेल. चलिए तो झटपट हेडिंग डाल लें मेरे इन एग्जाम्पल्स के साथ. ये गोल्ड की दुकानदारी पूरी जरा बंद करते हैं पहले, नहीं तो लोग कहीं मेरे को गोल्डन स्मगलर ना बोल दे. तो ये कहानी समझ में आ गई बच्चों? तो रियलिटी में फैक्टर्स के आंसर्स 2 होंगे, ईदर इलास्टिक और इन इलास्टिक. इलास्टिक को आप 3 तरह से लिख सकते हैं, रिलेटिवली मोर इलास्टिक भी बोलते हैं इसको, और सिर्फ इलास्टिक भी बोलते हैं, और मोर इलास्टिक भी बोलते हैं. इन इलास्टिक को भी 3 तरह से लिख सकते हैं, लेस इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, या सिंपली इन इलास्टिक. इज दैट क्लियर? क्यों 3 तरह से बोलते हैं ये भी आगे आपको बताऊंगा, परेशान मत होइए. लॉजिक वेंट वेल. आपके मोहल्ले में एक इंसान ऐसे ऐसे सांप की तरह चलता है, तो आप क्या बोलेंगे? तुम्हारी मम्मी नागिन है क्या? ज्यादा लिकर कंज्यूम करने की उसको आदत है. गवर्नमेंट अगर लिकर पे जीएसटी और भी बढ़ा दे, क्या ये दलित दर लिकर कंज्यूम करना छोड़ेंगे? क्यों? दे आर हैबिचुअल टू दैट, दे आर एडिक्टेड टू दैट. तो बच्चों इनकी प्राइस अगर बढ़ गई, ढेर सारे लोग भाग जाएंगे, या ढेर सारे स्टिल चिपके रहेंगे जोक की तरह, कॉकरोच की तरह भागेंगे. हैबिट है, एडिक्शन है. स्टिल दे विल बाय और दे विल रन अवे चिल्ड्रन. They will buy. डिमांड इज सेट टू बी इन इलास्टिक. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई. एप्पल आईफोन, क्या इसका सब्स्टिट्यूट धरती पे अवेलेबल है चिल्ड्रन? नो. बट सैमसंग के मोबाइल फोन्स, मोटरोला के मोबाइल फोन्स, इनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. तो जिस चीज का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, प्राइस अगर बढ़ भी जाए, कस्टमर्स विल स्टिल बाय और कस्टमर्स विल रन अवे. स्टिल बाय. डिमांड इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इनलास्टिक. Inelastic. जूम से ज्यादा सस्ता और घटिया कुछ है ही नहीं इस धरती पे. तो ऑनलाइन मेंटोरिंग के लिए इसका क्या कोई सब्स्टिट्यूट आपको नजर आता है? जूम का प्राइस है 5,000 रुपए साल,
बाकी कोई भी इसका सब्सटीट्यूट 15,000 से कम पे है ही नहीं। तो जूम 5,000 का 6,000 7,000 8,000 कुछ भी कर दे, क्या इनके कस्टमर भागेंगे? नो, डिमांड इज सेट टू बी इनलास्टिक। ये दो शब्द समझ में आ गए कि नहीं? पक्का? चलिए, अगर शादी ब्याह का कार्यक्रम 10 साल बाद है और आज गोल्ड महंगा हो गया, मेजॉरिटी पीपल विल बाय और मेजॉरिटी पीपल विल रन अवे। मेजॉरिटी पीपल विल रन अवे। और अगर 2-3 महीने में शादी है तो मेजॉरिटी पीपल विल बाय। तो डिमांड इज सेट टू बी व्हाट चिल्ड्रन? इनलास्टिक। कहानी सुनाई पड़ गई? तो अगले लेक्चर में बच्चों आपको फैक्टर्स पढ़ाएंगे, फॉलोड बाय अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी। इन हेडिंग्स को आप कॉपीफाई कर लें क्विकली।